पुराना किला था जिसे रक्त कोट कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक बहुत पुराना खजाना छिपा है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं आया था। एक दिन आरव को अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों के बीच एक कागज छिपा था। वो था खजाने का नक्शा। नक्शे में किले के नीचे गुप्त सुरंग का जिक्र था और कुछ रहस्य जैसे जहां सूरज की पहली किरण पत्थर पर पड़े वहीं से रास्ता शुरू होता है। शुरुआत आरव ने अपने दो दोस्तों मीरा और कैफ को बुलाया और नक्शा दिखाया। तीनों ने अगले ही दिन तड़के किले की ओर रुख किया। सुबह की पहली किरण जब किले की सबसे ऊंची मीनार से गुजरी, एक पत्थर की दीवार पर निशान उभरा। उसी निशान को दबाते ही दीवार खुल गई और एक अंधेरी सुरंग सामने आई। सुरंग में घुसते ही उनका सामना कई जालों से हुआ। कहीं जमीन खिसकती तो कहीं तीर चलने लगते। एक जगह तो उन्हें एक पहेली भी हल करनी पड़ी। जो हमेशा आगे बढ़ता है कभी पीछे नहीं लौटता, बताओ वो क्या है? आरव ने तुरंत जवाब दिया, समय। दरवाजा खुला। आखिरकार तीनों एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां सोने चांदी के ढेर, रत्न जवाहरात और एक राजसी मुकुट रखा। पर साथ ही वहां एक पत्थर पर लिखा था, यह खजाना उन्हीं का है जो इसे बांट सके, नहीं तो ये छिप जाएगा। आरव ने फैसला किया वो खजाने को गांव के विकास में लगाएंगे, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनाने में। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कमरे की दीवारें रोशनी से चमक उठी, मानो खजाना उन्हें स्वीकार कर चुका हो। गांव में जब तीनों वापस लौटे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने उमड़ पड़ा। आरव, मीरा और कैफ अब सिर्फ बच्चे नहीं थे, वे हीरो बन चुके थे। और रक्तकोट किला अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास और साहस की मिसाल